इंडिया में ठंडियों की सीजन शुरुआत हो गया है। इस टाइम पे बहुत सारे नए किसान सोचता रहता है कि कौन सी फसल लेना चाहिए। इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर महीने में होने वाले कुछ पारंपरिक तरीके की खेती और ज़्यादातर सब्जियों की खेती के बारे में। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट इलियास और आप लोग देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग एडवाइज़र चैनल। पहले बात करते हैं पारंपरिक तरीके की खेती के बारे में। इसके लिए आप लोग पहले सरसों की खेती कीजिए। पिछले 2 सालों में सरसों का भाव प्रति क्विंटल 6 से 8 हज़ार तक था। सरसों की खेती ऐसे तो अक्टूबर महीने में शुरुआत हो गया। अभी तक जो आदमी सरसों को खेती नहीं करे, आप लोग सरसों को खेती कीजिए और पासेती खेती के लिए जो बीज चुनाव करना चाहिए वही बीज चुनाव कीजिए और बीज को ज़रूर उपचारित करना चाहिए। उपचारित नहीं करेंगे तो फंगस की दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम लोगों को बीज उपचारित करना जरूरी है। बीज उपचारित करेंगे तो क्या होगा, इसमें 25 से 30 दिन तक फंगस की कोई समस्या नहीं आएगा। बीज को उपचारित करने के लिए आप लोग कैप्टन या थायराम को यूज़ कीजिए। प्रति किलो बीज के साथ 2 ग्राम थायराम या कैप्टन से बीज को उपचारित कीजिए। इस नवंबर महीने में आप लोग गेहूँ का खेती कीजिए। अभी गेहूँ का बुआई शुरुआत हो गया है। गेहूँ एक ऐसी फसल है जिसमें कम खर्च में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पिछले साल गेहूँ का मंडी भाव था 1800 से 2000 तक। किसान भाइयों, इस नवंबर महीने में आप लोग जौ की खेती कीजिए। जौ के बीज को बुआई कीजिए। पुराने ज़माने में क्या होता था, बहुत बड़ी पैमाने पे जौ की खेती होता था। अभी क्या हो रहा है, बहुत कम पैमाने में जौ की खेती हो रहा है। तो अगर जौ की खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। पारंपरिक तरीके से होने वाले इन तीनों फसल हम लोग अभी इस नवंबर महीने में बुआई कर सकते हैं। इस नवंबर महीने में हम लोग दलहनी शस्य मसूर की बीज बुआई कर सकते हैं। हम लोग इंडिया में इस मसूर की खेती उस एरिया में कर सकते हैं जिस एरिया में सर्वनिम्न तापमात्रा 10 से 12 डिग्री रहता है और सर्वोच्च तापमात्रा रहता है 30 से 32 डिग्री। उस एरिया में हम लोग मसूर की खेती कर सकते हैं। दलहनी शस्य में सल्फर का ज़रूरत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़मीन तैयार करने के टाइम पे मसूर की खेती में जिप्सम ज़रूर प्रयोग करना। दलहनी फसल में आप लोग और चने की खेती कर सकते हैं। चने तो अक्टूबर महीने की मिडिल से लेकर नवंबर महीने की मिडिल तक इसका बीज बुआई कर सकते हैं। चने की खेती के लिए आप लोग जिप्सम का ज़रूर प्रयोग करना। जिप्सम प्रयोग करने से क्या होगा, दलहनी शस्य में सल्फर का ज़रूरत होता है, ये सल्फर का चाहिदा पूरा हो जाता है। इस नवंबर महीने में आप लोग मटर बीज की बुआई कीजिए। नवंबर महीने को अनुकूल परिवेश माना जाता है मटर की खेती के लिए। इस मटर की खेती में जो लोग आगेती किया है उसको बहुत अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन अनुकूल परिवेश इस मटर की होता है नवंबर महीना। इसमें क्या होता है, पहले जो आदमी खत किया है उसके लिए ज़्यादातर दिक्कत सहना पड़ता है, लेकिन नवंबर महीने में हम लोग अगर मटर की खेती करेंगे तो इसमें ज़्यादातर दिक्कत नहीं आएगी, खर्चा कम होगा। इसलिए हम लोगों को नवंबर महीने में मटर की खेती करना चाहिए। दलहनी शस्य के बाद हम बात करेंगे मसाला भर की खेतियों के बारे में। इस नवंबर महीने में आप लोग लहसुन की खेती कीजिए। पिछले 2 सालों से लहसुन के भाव बहुत अच्छा नहीं गया। अगर इस साल में हम लोग लहसुन की खेती करेंगे तो बहुत अच्छा भाव पा सकते हैं। नवंबर महीने में आप लोग गन्ने की बीजतला तैयार कीजिए। गन्ने की बीजतला अगर नवंबर महीने में तैयार करेंगे तो दिसंबर महीने की पहले ज़मीन में ट्रांसलेशन कर सकते। गन्ने को प्लांटेशन करने के टाइम एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 6 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 8 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अभी बात करने वाले नवंबर महीने में हम लोग कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। ज़्यादातर सब्जियों का मांग बहुत अच्छा रहता है, ऐसी ही सब्जियां हम लोगों को उगाना चाहिए। अभी आलू की खेती करना चाहिए। आलू एक ऐसी फसल जो हम लोग साल भर
रख सकती है। इसलिए पहले हम लोगों को आलू की खेती करना चाहिए। आलू की खेती के बाद हम बात करेंगे मूली की खेती के बारे में। अगर हम लोग इस नवंबर महीने में मूली की खेती करेंगे तो मार्केट में ज़्यादा अच्छा भाव मिलेगा। और मूली एक ऐसी फसल जो कम समय में ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों को मूली की बेड तैयार करना पड़ेगा। बेड तैयार करके पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर रखना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर करके मूली बोआना चाहिए। 2-3 बार पालक के हार्वेस्ट लेने के लिए हम लोगों को अभी इस नवंबर महीने में पालक की बीज बुआई करना चाहिए। पालक की बीज अगर इस नवंबर महीने में बुआई करेंगे तो हम लोग 2-3 बार इसका कटाई ले सकते हैं। पालक एक ऐसी फसल जो जल्दी से मार्केट पकड़ सकते हैं और इस जल्दी से मार्केट पकड़ने के लिए हम लोगों को पालक की खेती करना चाहिए। पालक में बहुत अच्छा खासा पैसा आता है। इस नवंबर महीने में हम लोग धनिया की खेती कर सकते हैं। धनिया की खेती जो लोग आगे थी किया उसने अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन पासेती खेती में खर्चा कम होता है, अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गाजर की खेती के बारे में। इस नवंबर महीने में हम लोग गाजर की खेती कर सकते हैं। गाजर की खेती अगर करेंगे तो बहुत अच्छा भाव मार्केट में मिलता है और सही अनुकूल समय है गाजर की इस नवंबर महीना। इस नवंबर महीने में आप लोग फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। जो लोग अभी तक नर्सरी तैयार नहीं किया है वो लोग अभी भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस नवंबर महीने की मिडिल तक आप लोगों को नर्सरी तैयार करना चाहिए। फूल गोभी में क्या करना चाहिए, उत्तम जल निकास वाला ज़मीन को चुनाव करना चाहिए और अभी इस टाइम पे जो वैरायटी चल रहा है उसी वैरायटी को चुनाव करना चाहिए। बेड प्रिपरेशन करके हम लोगों को फूल गोभी और बांधा गोभी की खेती करना चाहिए। फूल गोभी में पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखना चाहिए और बेड को हम लोगों को ऐसे बनाना चाहिए, बीच में 1.5 फीट नाली और 6 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 से 5 फीट चौड़ाई रखना चाहिए। पत्ता गोभी में हम लोगों को डिस्टेंस रखना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 14 से 16 इंची तक और लाइन से लाइन की दूरी 18 से 22 इंची तक। ऐसे ही पत्ता गोभी की खेती करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। इस नवंबर महीने में हम लोग लौकी की प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर लौकी की प्लांटेशन करेंगे तो मार्केट में बहुत अच्छा भाव मिलेगा। लौकियों में हम लोगों को पौधे से पौधे की दूरी रखना चाहिए 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखना चाहिए। ऐसे अगर हम लोग लौकी की खेती करेंगे तो लौकी बहुत अच्छा आती है। जिस किसान भाइयों ने शहर का पास रहता है आप लोग ब्रोकोली की खेती कीजिए। ब्रोकोली की खेती के लिए अक्टूबर महीने में नर्सरी तैयार करना पड़ता है और नवंबर महीने भी आप लोग नर्सरी तैयार कर सकते हैं। गांव में रहने वाला किसान भाई अगर ब्रोकोली की खेती करना चाहते हैं तो आप पहले मार्केट को देखिए। अगर मार्केट अच्छा रहे तो गांव में ब्रोकोली की खेती कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकोली की ज़्यादातर मांग शहर में रहता है। इस नवंबर महीने में इसमें से कोई भी फसल का आप चुनाव करके बोआ सकते हैं। कुछ सावधानियां हम लोग को फसल बोने से पहले करना चाहिए। क्या है, बीज को हम लोग को उपचारित जरूर करना चाहिए। बीज उपचारित नहीं करेंगे तो क्या होगा, फंगस का दिक्कत आता है, फसल जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग को बीज उपचारित करना चाहिए। नवंबर महीने में उगाने वाले बीज को ही चुनाव करना चाहिए। अगर हम लोग अगेती खेती की बीज चुनाव करेंगे तो उसमें फसल अच्छा नहीं होगा और पासेती की करेंगे तो भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए सही टाइम पे सही बीज को चुनाव करना अच्छा होता है। प्रिवेंटिव तौर पे हम लोगों को कुछ चीज़ ध्यान देना पड़ता है, जो चीज़ हम लोगों को फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे फंगिसाइड, फंगस आने से पहले स्प्रे करना चाहिए। खेत की आसपास को हम लोगों को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। खेतीबाड़ी के बारे में कोई सवाल है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जनाना और इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाइयों के साथ शेयर करना, लाइक करना। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास तक घंटी को दबा देना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।